हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कि नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन, फिर उसका जो फंक्शन है, प्लस उसके अंदर जो मेन बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट जो हम कहते हैं वो है नर्व सेल। तो ये नर्व सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे एंड ऑल्सो अबाउट द क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर मेनली ये जो नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप के अंदर क्लासीफाई होती है। एक तो CNS जो हम कहते हैं कि वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड कहा जाता है PNS, मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हम टोटल मेन बेसिकली दो पार्ट के अंदर क्लासीफाई करते हैं कि एक तो CNS और दूसरा PNS के सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसी के बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। Now you can use our app FarmaRocks Android application on Google Play as well as Android app on Google Play, Apple iPhone app on App Store. So App Store की जो Apple iPhone की जो iOS सिस्टम के मोबाइल है, जितने भी iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके अंदर भी आप ये मोबाइल एप्लीकेशन अब एक्सेस कर सकते हैं। तो लिंक्स दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो कुछ क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि जो हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 9016312020 कि जहाँ पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, वीडियो लेक्चर वगैरह मिल जाएंगे। तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पर। तो जीपेट टेस्ट सीरीज़, फार्मासिस्ट, वीडियो लेक्चर, DI एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल वगैरह ऐप ऊपर अवेलेबल है। ऑल्सो द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ इन जस्ट ₹100 फॉर 1 ईयर की, जिसका पेमेंट होगा 28 पैसा पर डे, जितना कि बिकॉज आप पे करेंगे सिर्फ ₹100 1 ईयर का, कि जिसके अंदर आपको MCQ का सॉल्यूशन मिलता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, एंड ऑल्सो यू विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस। तो ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाती है कि इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट आ गया आपका, प्रॉपर ये रिजल्ट एनालिसिस, एंड आपका रैंक भी जनरेट होता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कि ये है आपका ये इंस्टीट्यूट रैंक, तो वो भी जनरेट हो जाता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो ये सभी फैसिलिटीज़ को अच्छे से यूज़ करने के लिए आप फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एंड लर्न ऑनलाइन यूजिंग आवर ऐप एंड ऑनलाइन कोर्सेज गेट अप टू 90% ऑफ एंड स्टार्ट द लर्निंग यूजिंग द टेस्ट सीरीज़, video lecture and study material files. Download the app FarmaRocks Android app on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. Get the links from the description box. तो शुरू करते हैं अब लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट है नर्वस सिस्टम। तो व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? तो हमारी बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे कॉन्शियसनेस के लिए, कि जो हमारे अंदर जो भी अलग अलग हम एक्टिविटीज़ करते हैं, कि लाइक हमें कुछ सेंसेशन होते हैं, उसके अलावा जो भी अलग अलग हमारी बॉडी अलग अलग सेंसेशन के सामने रिस्पॉन्स करती है, प्लस हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बॉडी की कोई सिस्टम है तो वो है नर्वस सिस्टम की। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम करती है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन का काम करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कि जो हमारे हार्ट रिलेटेड है, और वो हार्ट का जो फंक्शन तो हमें पता ही है कि जो ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक पंप करता है। वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम कि जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है अलग अलग। स्केलेटन सिस्टम तो हमारी बॉडी के लिए बैकबोन बन जाता है। वैसे ही ये जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम क्या है? तो नर्वस सिस्टम इज़ ए कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ ए नर्व्स एंड
स्पेशलाइज सेल्स नॉन एज ए न्यूरॉन। तो जैसे बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल है, कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हम कहते हैं सेल, कि सेल बहुत सारे कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन होके बनाती है ऑर्गन, और ये ऑर्गन सब कंपाइल होके तैयार करते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे बेस में हम देखें तो सेल बन जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। वैसे ही नर्वस सिस्टम जो तैयार होती है उसके अंदर ये न्यूरॉन, जो हम कहते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल या फिर न्यूरॉन के सेल, तो ये नर्व सेल या फिर न्यूरॉन जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बन जाता है ये नर्वस सिस्टम का, कि नर्वस सिस्टम जो एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर मेन बैकबोन में होते हैं ये नर्व सेल, और जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं या फिर नर्व सेल। तो उसका एक कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है हमारे बॉडी के अंदर, और वो बने हुए होते हैं न्यूरॉन्स के। उनका जो मेन फंक्शन है ट्रांसमिट द सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिग्नल ट्रांसमिशंस होते हैं, कि लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कि जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है उस तरह से ये नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी नर्व्स है उसका जो नेटवर्क कहे हम, उसका नेटवर्क, तो उसका पूरा नेटवर्क बॉडी के अंदर फैला हुआ है। कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो ब्रेन है तो ये वाला ब्रेन का पोर्शन, और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये वाली पूरी स्पाइनल कॉर्ड, और ये आपका ब्रेन। तो येलो कलर की यहाँ पे दिखी है कि की दी हुई है, कि येलो कलर मतलब कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जहाँ पे इन्वॉल्व है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से ये अलग अलग नर्व्स निकलती हमें देखने को मिल रही है, जिसको नाम दिया है PNS, कि वो है पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाने का जो काम करती है वो है पेरिफेरल नर्व। तो जैसे हम कोई घर बनाते हैं और घर के अंदर वायरिंग एक एसेंशियल बन जाता है, कि इलेक्ट्रिसिटी की एक बेसिक ज़रूरियत होती है, कि जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं तो घर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी करते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर ज़रूरी है, प्लस वाटर, तो उसके लिए प्रॉपर वाटर की पाइपलाइन, और तीसरी ज़रूरत होती है गैस लाइन। तो उसी में से हम जो नीचे के दो निकाल दें, वाटर और गैस, तो बेसिक ज़रूरियत एक और बन जाती है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम हमारे जो भी कुछ एसेंशियल काम है, कि जो हम अलग अलग होम अप्लायंस यूज़ करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक आइटम्स यूज़ करते हैं, वो यूज़ होना बन जाएगी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि बेसिक हमें जस्ट कि लाइट के लिए कहे हम, प्लस हवा के लिए, कि जो हम एयर कि जो फ़ैन वगैरह चलाते हैं, ये दो बेसिक फंक्शन के लिए भी किसी भी सिंपल हाउस के अंदर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो सेम लाइक दैट हमारे बॉडी के अंदर सिंपल से सिंपल सेंसेशन के लिए ज़रूरत होती है ये नर्वस सिस्टम की, कि इट इज़ एसेंशियली बॉडीज़ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग आप ये देख सकते हैं कि मैं एरो करके आपको दिखा रहा हूँ, कि दिस वन, कि पूरा ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो कहाँ से निकल रहा है, तो उसका जो ओरिजिन जो हम कहें कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड और ये है ब्रेन। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से ये सभी उसकी जो ब्रांचेस इस तरह से निकली हुई, और पूरे बॉडी के अंदर उसका इलेक्ट्रिक वायरिंग का तैयार होता है एक नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क है वो क्या करता है, ट्रांसमिट द सिग्नल्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कि
अलग अलग जब समझो कि कोई भी सेंसेशन है, सेंसेशन के रिलेटेड आपको कोई रिस्पॉन्स देना है तो तुरंत उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होती है, उसके रिलेटेड सिग्नल्स जनरेट होते हैं बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर हमारा बॉडी या फिर पर्टिकुलर दैट बॉडी का पार्ट उसके सामने क्या देता है, रिस्पॉन्स। तो जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो हमारे कॉन्शियसनेस के लिए ज़रूरी है, सेंसेशंस जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग होते हैं, एंड उसके रिलेटेड एक और वर्ड होता है मोटर मूवमेंट। मोटर मूवमेंट मतलब कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं उसको कहा जाता है ये मोटर मूवमेंट। तो ये जो मोटर मूवमेंट होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये नर्वस सिस्टम। इसीलिए आप देखो कि जब किसी पर्सन को नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें पैरालिसिस हो जाता है या फिर पर्सन कोमा में चला जाता है, जिसके कारण आप देखो तो वो पर्सन की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है, जिसमें जब कोमा की कंडीशन होती है उस वक्त तो उसका मूवमेंट कम्प्लीटली हो जाता है, ना ही उसको किसी टाइप के सेंसेशन होते हैं, ना ही उसके अंदर हम किसी भी टाइप की मोटर मूवमेंट देखते हैं। तो इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसके अंदर अफेक्ट होते हैं, और बेसिकली तो हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम ही अफेक्ट हुआ है, जिसके कारण वो पर्सन कैसा बन जाता है, डिसेबल। पर्सन के अंदर जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, डिसेबल हो जाता है कि समझो कि ये वाले हैंड का पैरालिसिस हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया में आ रही जितनी भी ये न्यूरॉन्स है, नर्व सेल है, वो क्या हो गए हैं, डैमेज, कि जिसके कारण पर्सन को समझो ये हाथ पे किसी भी आप टच करते हो, किसी नोकीली चीज़ मतलब कि शार्प ब्लेड लगाते हो या फिर कोई पिन आपको वहाँ पे लगाते हो तो भी वो पर्सन को किसी भी टाइप का सेंसेशन नहीं होगा, ना ही ये हाथ वो उसकी मूवमेंट कर पाएगा, बिकॉज उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज है या फिर टेम्पररी डिसेबल है। तो वो कंडीशन पैरालिसिस कही जाती है कि उस वक्त डैमेज जो होता है वो कैसा होता है, पार्शियल होता है। पार्शियल मतलब कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही, मतलब समझो कि इतना पार्ट डैमेज है या फिर ये वाला है या फिर किसी लेग्स का कोई पार्ट डैमेज है तो पर्टिकुलर दैट ऑर्गन काम करना बंद होता है यार, वो ऑर्गन की ही मूवमेंट बंद होती है। बट जब इंजरी ब्रेन की होती है किसी पर्सन को तो उस वक्त हम देखते हैं कि कई बार कुछ केसेस में पर्सन की डेथ होती है, प्लस पर्सन जो है कई बार कोमा में चला जाता है। अब पेशेंट कोमा में होता है उस मतलब ऐसा है कि उसका ब्रेन जो है वो अभी जीवित है, हार्ट भी उसका काम कर रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और वो कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेन डेड। वो कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्रेन डेड। कि जब हेड इंजरीज होती है, ब्रेन पे इंजरी होती है तो आगे जाके ब्रेन डेड हो जाता है। मतलब वेंटिलेटर पे जब आप ये पेशेंट को रखोगे तो उसका हार्ट तो आप पंप करवा सकोगे बाय यूजिंग दैट वेंटिलेटर, बट जैसे ही आप वेंटिलेटर से उसको हटाओगे तो विद इन 1 to 2 मिनट वो पेशेंट की डेथ हो जाती है, बिकॉज उसका ब्रेन काम करना कम्प्लीटली बंद कर दिया है। उसका मतलब यह होगा कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जितनी भी ये नर्व्स है या फिर न्यूरॉन है वो भी डैमेज हो चुकी है। तो यही इम्पोर्टेंस है नर्वस सिस्टम का हमारे बॉडी के अंदर, कि जो हमारा एक ही वर्ड आप याद रखोगे तो भी इजी रहेगा कि जो हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस की, कि जो हमें कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, कि हम कॉन्शियस है, हमें आसपास जो भी कुछ मूवमेंट हो रही है वो पता चल रहा है, हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्स दे पाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी नर्वस सिस्टम। तो स्ट्रक्चर इज द नर्वस सिस्टम हैज़ द 2 component, one is the central nervous system and second is the peripheral nervous
सिस्टम की, जो हमने ऑलरेडी आपको समझाया डिटेल में कि भी है कि ये जो येलो कलर का पोर्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो बनाता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसमें से जितनी भी ये अलग अलग नर्व्स निकल रही है और अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है, वो है ये पेरिफेरल नर्व्स, और पेरिफेरल नर्व से बना हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये था हमारा फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। नर्वस सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के अंदर इन्वॉल्व है, एंड अबाउट द एनवायरमेंट अराउंड अस, कि हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट है, कि फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, कि समझो कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो कंडीशन को हम कहेंगे कि हॉट कंडीशन। तो तुरंत हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स मिल जाते हैं कि जो हमारे सेंसर्स है उससे पता चल जाएगा कि बाहर की ओर गर्मी है। तो वो सेंसेशन हमें कैसे पता चली, तो नर्वस सिस्टम के कारण। वैसे ही जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो भी हमें पता चल जाए कि एटमॉस्फेयर काफ़ी कूल है, तो हमें वो एहसास होता है, बिकॉज वी आर कॉन्शियस, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है प्रॉपर, हम फील कर पा रहे हैं, हमारे अंदर अलग अलग सेंसेशन होती है जिससे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। फिर वो सेंसेशंस के अकॉर्डिंग टू अलग अलग रिस्पॉन्स जनरेट करता है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ ए मोटर रिस्पॉन्स। तो इसका एक बेस्ट ईजी एग्जांपल लेते हैं कि समझो कि आपका जो हाथ है, कि समझो कि यहाँ पे अपने कोई हॉट सरफेस पे टच कर ले, कि ये समझो कि बीकर के अंदर अपने पानी भरा हुआ है और नीचे से उसको वाटर बाथ के ऊपर गर्म कर रहे, और ये है हॉट वाटर, ये है हॉट वाटर। अब गलती से आपका जो हाथ है वो इसको टच हो जाता है, बाय मिस्टेक आप जो है उसको टच कर लेते, तो तुरंत जैसे ही आपका हाथ यहाँ पे टच होगा, तुरंत आप वहाँ से हाथ को क्या कर लोगे, यू विल इमीडिएटली रिमूव योर हैंड। कि आप इमीडिएटली आपका जो हाथ है वो यहाँ से पिक कर लेंगे, यू विल पिक अप योर हैंड और यू विल रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट सरफेस। कि जैसे ही आपका हाथ ये सरफेस पे जाएगा, तुरंत आप वहाँ से अपना हाथ ले लेंगे या फिर उसको वहाँ से पिकअप कर लेंगे, तो तुरंत। और वो जो रिस्पॉन्स जो है वो इतना फास्ट रहता है कि जैसे हम टच होते हैं मिली या फिर माइक्रो सेकंड्स के अंदर हमारा हाथ वहाँ से जो है वो तुरंत ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है, बिकॉज़ वो हमारे बॉडी की मोटर रिस्पॉन्सेस है कि जैसे ही कोई सेंसेशन होती है उसके सामने मोटर रिस्पॉन्सेस। वैसे ही जब समझो कि आपके पाँव के अंदर कांटा चुभ जाता है या फिर किसी और शार्प चीज़, किसी जब कि ग्लास मटेरियल, कोई ब्रेक हुआ कोई ग्लास है वो आपको लग जाता है, तो तुरंत आपका पैर जो है वहाँ से आप ले लेते हैं। ऐसा क्यों? कि वो भी एक टाइप के सेंसेशन के सामने तुरंत आते हुए मोटर रिस्पॉन्सेस है। वैसे ही समझे कि आप हाईवे पे आपका व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं प्रॉपरली और अचानक सामने से कोई ऐसा व्हीकल आ जाता है कि वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको किसी भी तरह से हार्म कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो तुरंत आप जो है वो आपका व्हीकल साइड में कर लोगे हाईवे से, या फिर आप जो है वो अब उससे बचने के लिए ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। ऐसे ही आप ड्राइव कर रहे हो और अचानक से कोई एनिमल आ जाता है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है कि जो आपको पता नहीं है, तो तुरंत वो सेंसेशन के सामने आपका बॉडी रिस्पॉन्स करता है, तो आप आपके व्हीकल को कंट्रोल करोगे या फिर जो है वो हम इमीडिएटली तुरंत ब्रेक लगाते हो या फिर वहाँ से हम अपने को बचा लेते हैं, तो वो भी है हमारे ये मोटर रिस्पॉन्सेस। तो इसके रिलेटेड जो फंक्शन है वो है हमारे नर्वस सिस्टम का।
तो नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द रीजन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन, कि ऐसे रीजन है नर्वस सिस्टम के कि एक रिस्पॉन्सिबल है सेंसेशन के लिए, कि जो हमें प्रॉपर सेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सेंसर इन्फॉर्मेशन के लिए जो सेंस ऑर्गन है वो है आई, तो आई का जो फंक्शन है वो है विज़न का, कि जो हम देख पाते हैं किसी भी अलग अलग चीज़ों को, तो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आई, बिकॉज आई इज़ वन टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन, और उसके लिए सेंस है विज़न, कि जो हम देख पाते हैं, जो हमें विज़न मिलती है वो है ड्यू टू दिस आइज़। और उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल जो नर्व है वो है ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो आँख के पीछे के भाग से निकलकर जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और वहाँ पे ब्रेन के अंदर अलग अलग सेंटर्स होते हैं कि वहाँ पे जो भी हमने देखा है उसको प्रॉपर विजुलाइज करके हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो वो एक टाइप की सेंसेशन, और उसके अकॉर्डिंग टू हम हमारी बॉडी सामने रिस्पॉन्स देती है, जिसको हम कहते हैं मोटर फंक्शन। तो इस तरह से सेंसरी फंक्शन एंड मोटर फंक्शन, दो मेन फंक्शंस हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। तो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, कि स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम कि विथ ए मास ऑफ ओनली 2 kg, कि ये जो न्यूरॉन्स हम देख रहे हैं, कि समझे कि ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये पेरिफेरल नर्व, इसको आप निकालते हो किसी पर्सन की बॉडी में से, और जब उसको हम वे करते हैं तो वो वे आपको मिलेगा एटलीस्ट 2 kg जितना। और उसको पाउंड में देखिए आप, LB मतलब कि पाउंड, तो पाउंड में आपको वैल्यू मिलेगी सिर्फ 4.5 पाउंड जितना। कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी कि एवरेज किसी पर्सन का वेट समझो कि हम कंसिडर करें 70 kg, तो बॉडी के 70 kg वेट के सामने नर्वस सिस्टम सिर्फ जो है वो 2 kg जितना है, बट फिर भी उतना उसका जो काम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है एंड एसोसिएट होती है विथ 11 बॉडी सिस्टम, कि अबाउट 3% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट, कि 2 kg है, कि किसी पर्सन का वेट ज़्यादा है 70 से ऊपर, या फिर समझो कि कम भी है, फिर भी समझो कि हम एवरेज देखें तो एवरेजली 3% जितना वेट होता है नर्वस सिस्टम का ऑफ टोटल बॉडी वेट, कि आपका बॉडी वेट जो भी है उसके सिर्फ 3% जितना ही वेट होता है नर्वस सिस्टम का। तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सिस्टम कह सकते हैं हम, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एज पर वेट, बट नेटवर्क के तौर पे हम देखें तो उसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी लार्ज है। इवन उसका वेट काफ़ी स्मॉल है, बट उसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी लार्ज है या फिर कॉम्प्लेक्स है, कि हमारे बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छूटता कि वहाँ पे नर्व या फिर न्यूरॉन प्रेजेंट ना हो। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ 2 type of cell. It contains the billions of neuron and even more neuroglia. ये जो पेरिफेरल नर्व्स है और ये पूरा जो नेटवर्क तैयार होता है तो उसके अंदर जो हेल्प करते हैं कि जो न्यूरॉन्स बनती है, और न्यूरॉन के लिए जो दूसरे सपोर्टिव सेल होते हैं कि जो उसको हेल्प करते हैं, वो है ये न्यूरोग्लिया। कि जैसे भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट के हेड होते हैं, और उसको वो प्रोजेक्ट के काम करने के लिए उसके आसपास अलग अलग सपोर्टिव स्टाफ होता है कि वो उसको हेल्प करता है काम करने में। वैसे ही मेन तो न्यूरॉन ही है, बट न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ अवेलेबल होते हैं ये न्यूरोग्लिया, कि जिसको ग्लियल सेल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कि सबसे पहले न्यूरॉन को समझिए आप कि व्हाट इज़ द न्यूरॉन। तो द न्यूरॉन इज़ द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि कोई भी पर्सन की जो नर्वस सिस्टम का बेसिक वर्किंग यूनिट जो का है, कि जैसे हमने टाइटल स्लाइड को जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया
उसी वक्त ये समझाया था कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनल यूनिट हमारा सेल है, वैसे ही नर्वस सिस्टम का वर्किंग यूनिट है नर्व सेल। कि जैसे हम किडनी के अंदर हम देखते हैं कि नेफ्रॉन बन जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी, वैसे ही नर्व सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट बन जाते हैं नर्वस सिस्टम के, कि जो डिज़ाइन करते हैं हमारे न्यूरॉन। सो इन द नर्वस सिस्टम द न्यूरॉन इज़ द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, अ स्पेशलाइज्ड सेल डिज़ाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल है कि वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन। कि ये देखो आपके पास न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल, तो ये नर्व सेल क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा कि नर्व सेल से लेकर एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल की ओर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, या फिर ये नर्व सेल मसल की ओर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है, या फिर यही न्यूरॉन अलग अलग ग्लैंड्स की ओर भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। तो नर्व से नर्व सेल, मसल्स या फिर अलग अलग ग्लैंड्स के सेल की ओर ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है थ्रू दिस नर्व सेल। मतलब कि एक नर्व सेल उसके पास में रहा दूसरे नर्व सेल को भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है। ऐसे जो पूरा नेटवर्क है वो पहुंचेगा वो पर्टिकुलर मसल्स के पास या फिर पर्टिकुलर कोई ग्लैंड के सेल के पास, कि वहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंची जाती है और तुरंत उसके रिलेटेड रिस्पांस भी हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की ओर पहुंचते हैं और तुरंत जो पर्टिकुलर जो रिस्पांस जो जनरेट होते हैं वो भी जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे है सेंस ऑर्गन और फिर उसके रिलेटेड समझो कि रिस्पांस जनरेट होता है। तो सेंस ऑर्गन से एक जो नर्व जाती है वो चली जाएगी हमारे CNS की तरफ, कि CNS से ये जो सेंस है, सेंसर इन्फॉर्मेशन लेकर जो नर्व है कि जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व, वो पहुंचती है CNS की ओर। और फिर CNS में उसका इंटरप्रिटेशन होके जो भी हमें रिस्पांस देना है उसके रिलेटेड जो रिस्पांस देने के लिए मोटर न्यूरॉन तुरंत ही काम पे लग जाएगी, और ये जो स्टिम्युलेशन या फिर जो सेंसेशन था उसके रिलेटेड जो भी रिस्पांस जनरेट हुए वो तुरंत ही मोटर न्यूरॉन थ्रू वही ऑर्गन तक वापस पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो न्यूरॉन्स का, तो ये जो नर्व सेल है उसके अंदर आप देखो तो उसके 2 पार्ट मेन बन जाते हैं। तो यहाँ से मैं एक उसका 2 पोर्शन में उसको डिवाइड करूँ तो ये ऊपर का जो एक पोर्शन अलग से होगा और ये नीचे वाला। तो ऊपर का पोर्शन जो है वो उसकी बॉडी है कि जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और नीचे का जो पोर्शन बन जाता है उसको कई बार हम कहते हैं टेल, कि जो टेल जैसा वो स्ट्रक्चर बन जाता है ये पूरी, कि उसकी बॉडी या फिर उसका जो हेड भी कह सकते हैं कई बार, हेड और नीचे का उसका पोर्शन टेल। तो हेड के अंदर या फिर देखेगा उसकी जो मेन बॉडी है वहाँ पे सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के आसपास आपको ग्रैन्यूल्स जैसे देखने को मिलेगा, वो है नीसल्स ग्रैन्यूल, कि वो आपके लिए मोस्ट IMP पॉइंट है फॉर MCQ। विच टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स आर अवेलेबल इन सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन सेल, तो इट इज़ ए नीसल्स ग्रैन्यूल कहे जाते हैं। और उसके अलावा आप देखोगे ये वाला पोर्शन और ये जो ब्रांचेस जैसा तैयार हो रहा है तो उसको कहा जाता है डेंड्राइट्स, की जो ब्रांचेस जैसा जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और नीचे की ओर आप देखोगे अब
कि ये वाला तो अपर पोर्शन और नीचे के साइड आप देखेंगे ये वहाँ पे, तो ये जो आप ब्लैक डॉट्स जैसा देख रहे हैं वो है स्वान सेल, कि एक टाइप के वो ग्लियल सेल है कि जो सपोर्टिव सेल है। फिर एक्सॉन, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर, कि जो ऐसे हो रहा है कि ये जो एक न्यूरॉन है तो उसके ऊपर ऐसा एक एनवेलप है जैसा है, प्लस सेकंड उसके ऊपर भी ऐसा है। तो ये जो बीच में जो नोड तैयार होती है उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, की एक जो वायर तो पूरा जा ही रहा है बट उसके ऊपर अलग अलग जगह पे ऐसे स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे ये जो एंड होती है वो कही जाती है नोड, कि नोड ऑफ रेनवियर। तो न्यूरॉन्स आर सेल विद इन द नर्वस सिस्टम that transmit the information to other nerve cells, muscles or the gland cell। तो माइलिन का जो शीथ है वो इस तरह से होता है कि जैसे कोई कॉपर का वायर है तो ये कॉपर के वायर के ऊपर प्रॉपर उसके कोटिंग होता है, कि लाइक रबर का कोटिंग होता है या फिर प्लास्टिक मटेरियल का कोटिंग होता है। ऐसे ही ये न्यूरॉन सेल के एक्सॉन का जो प्रोटेक्शन के लिए, कि ये भी एक टाइप का वायर जैसा ही है, तो ये वायरिंग के ऊपर जो माइलिन के शीथ का एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा जो है वो तैयार होता आप देख सकते हैं, कि जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो मोस्ट न्यूरॉन हैव ए सेल बॉडी, एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। तो मेन तीन उसके पार्ट, एक है उसकी सेल की बॉडी, फिर एक्सॉन का पार्ट कि ये उसकी सेल बॉडी, फिर ये एक्सॉन ये वाला, एंड डेंड्राइट्स कि ये वाली जो ब्रांचेस बनती है वो उसके डेंड्राइट्स। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्व सेल। आगे सीखते हैं ग्लियल सेल, कि ग्लियल सेल की जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं सपोर्टिव सेल। सपोर्टिव सेल की जैसे कोई यूनिट कोई प्रोजेक्ट पे काम करता है तो साथ में एक सपोर्टिव स्टाफ होता है, कि मेन हेड तो होते ही है प्रोजेक्ट के, या फिर किसी काम के लिए जो मेन हेड होते हैं उसके साथ दूसरे सपोर्टिव स्टाफ होते हैं कि जो उनको हेल्प करते हैं उनके काम के अंदर। वैसे ही जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के साथ अलग अलग सपोर्टिव सेल है कि जो उसको हेल्प करते हैं उसके फंक्शन में। तो वो है ये ग्लियल सेल, कि वो दोनों टाइप के अंदर इन्वॉल्व है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज वेल एज सेंट्रल। तो ये न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लिया सेल्स रिप्रेजेंट द मोस्ट न्यूमरस सेल फैमिली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ 5 to 10 ग्लियल सेल पर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के अंदर 1 न्यूरॉन इज इक्वल टू 5 to 10 ग्लियल सेल। एक न्यूरॉन के अंदर एटलीस्ट 5 से लेकर 10 जितने ग्लियल सेल प्रेजेंट होते हैं, एंड पर न्यूरॉन और 350 बिलियंस सेल पर ब्रेन। तो ये स्टेटिस्टिक्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो ये स्टेटिस्टिक्स आप अच्छे से याद रखिए रिगार्डिंग न्यूरोग्लिया सेल। तो अब जानते हैं वो सेल्स के नाम। देखो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे सैटेलाइट होते हैं वैसे ही सेम सैटेलाइट सेल एंड स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, कि जो हमने अभी प्रीवियस डायग्राम के अंदर भी देखा, स्वान सेल प्रेजेंट थे न्यूरॉन के अंदर। सीएनएस के अंदर आप देखो तो माइक्रोग्लिया ये वाला, सेकंड एपेंडिमल सेल, फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। तो एमसीक्यू के लिए भी ये सभी का नाम आपको याद रखना ज़रूरी है कि ग्लियल सेल के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। इवन जब वाइवा कंडक्ट होते तो वाइवा के अंदर भी ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द ग्लियल सेल। और जानते हैं उसके बारे में कि ग्लियल सेल रिटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड। एबिलिटी टू डिवाइड, ग्लियल सेल के पास ऐसी एबिलिटी है डिवाइड होने की। प्रोवाइड मेटाबॉलिक एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर न्यूरॉन, कि जो न्यूरॉन जब तैयार होती है तो उसके लिए जो हम सपोर्टिव
सेल्स की जो बात करते हैं तो वो है ग्लियल सेल। तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं मेटाबॉलिक एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द कंडीशन दैट अलाउ द एडिक्वेट फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। और ऐसी कंडीशन मेंटेन करके रखते हैं कि जिससे हमारी जो न्यूरॉन है और पूरा नर्व सेल और उससे जो पूरा पेरिफेरल नर्व तैयार होगी या फिर स्पाइनल नर्व तैयार होगी वो अच्छे से अपना काम कर सके, क्योंकि चाहे वो सेंसरी काम हो, सेंसरी फंक्शन हो या फिर उसका मोटर फंक्शन हो, तो ये सभी फंक्शंस उसके अच्छे से हो सके। इसलिए ये जो सपोर्टिव सेल्स कि जिसको हम कहते हैं ग्लियल सेल या फिर न्यूरोग्लिया, उसको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो पार्ट 1 लेक्चर में अंदर हम यहाँ तक स्टडी करेंगे। जो डिटेल क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस करेंगे पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के ऑफ दिस सेम टॉपिक के, जिसके अंदर हम 2 पार्ट के अंदर ये जो डिटेल क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम का वो हम डिस्कस करेंगे कि ये पूरा जो चार्ट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके रिलेटेड सभी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, व्हाट इज़ CNS, व्हाट इज़ PNS, उसके क्या अलग अलग उसमें से कौन से टाइप के अलग अलग नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स निकलती है, किस तरह से वो अपना काम करती है, वो सभी को डिस्कस करेंगे हम पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में ऑफ दिस टॉपिक नर्वस सिस्टम्स। टिल देन must subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. So message to join our WhatsApp group, send your name, city name and WhatsApp it to 9426180836 के Pharmarox के जो WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको नाम लिखना है, सिटी नेम लिखना है एंड WhatsApp करिए ये नंबर पे। Be updated with pharma knowledge. For that, subscribe the channel, press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. Download their Pharmarox Android application on Google Play, Apple iPhone app on App Store. Links are given in a description box. तो अभी डाउनलोड करिए ऐप Pharmarox Android application as well as Apple iPhone app on App Store. So good luck and all the best.